आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मरने के बाद, जिसको हमने काले रंग से लिखा है, लेकिन दूसरी पंक्ति पर हमने लिखा है इस पर चिंतन करते रहो। देखिए, साधारण शब्द होते हुए भी ये मरना शब्द जब अक्सर एक साधारण मनुष्य को सुनने में बोलने में आता है तो थोड़ी घबराहट सी होनी एक लाजमी होती है। क्योंकि मनुष्य कोई भी हो, चाहे गरीब से गरीब हो, उसके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी ना हो पाती हो, झुग्गी झोपड़ी में भी रहने वाला हो, भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर कोई ऐसा एक रोग भी उत्पन्न हो गया हो, इन सब परिस्थितियों के बाद भी एक मनुष्य जीना चाहता है। मरने से उसको घबराहट होती है। तभी तो देखिए, जब कभी भी आपको हमें कोई छोटा मोटा भी रोग होता है तो सर्वप्रथम हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टरों को अक्सर मनुष्य देखिए बड़ी बड़ी रकम देने से भी चूकता नहीं है। देखिए, ये शब्द मेरे कोई डॉक्टर के विपरीत नहीं, ये एक साधारण सी स्थिति है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी चर्चा को एक शब्दों की माला पिरोते हैं तो उससे संबंधित कुछ स्थितियों पर आपको हमें कुछ समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलने होते हैं, ताकि आपको हमें ज्ञान की स्थिति का सही सही बोध हो। क्योंकि आज हमने ये जो मरने के बाद को तो हमने देखिए काले रंग से लिखा है, और काले रंग को अक्सर हम बार बार कहते हैं इसकी निंदा करो, इससे दूर हटो। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में हमने क्या लिखा है कि इस पर चिंतन करते रहो। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे अलग अलग रंग भी कभी कभी किसी वीडियो विशेष पे फिर कोई अलग अलग भावार्थों से जोड़ देते हैं। क्योंकि हमारी प्रतिदिन की जो चर्चाएं होती हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखती हैं, और ये 3 गुण हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अक्सर हमारी चर्चाओं में तमोगुण को काले रंग से दर्शाया जाता है, क्योंकि उसको प्रति आपका हमारा एक निंदनीय स्थितियां होती हैं, अज्ञानता की स्थितियां होती हैं, एक अनित्यगत कार्यों से जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो, और रजोगुण की उपेक्षा करो, और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये 3 शब्द अपने आप में ही बहुत गहरे अर्थ करवाते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण की स्थितियों को काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण की स्थितियों को संसारी आकर्षणों यानी कि विषय भोगों से दर्शाते हैं। ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण भी है, उसको भी रजोगुण का ही एक कारण कहा गया है। देखिए, ये सब बातें शास्त्रों में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग भावों के दृष्टिकोण से इनको समझाया गया। ये 3 गुणों की स्थितियों के ज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गूढ़तम ज्ञान के नाम से संबोधित किया है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, इन 3 गुणों से ही संबंधित आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। इनकी हम चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। इसलिए हम देखिए ये जो काले रंग को अक्सर एक निंदा के रूप में लेते हैं। लेकिन आज हमने मरने के बाद को हमने काले रंग से दर्शाते हुए भी इस पर एक नीचे 2 शब्द क्या लिखे कि इस पर चिंतन करते रहो, और चिंतन शब्द के दाएं बाएं हमने देखिए 2 प्रश्न चिन्ह लगा दिए। और इन सभी स्थितियों को हमने देखी चिंतन को विशेष रूप से हमने सफेद रंग से दर्शाया। और दूसरी विशेष बात देखिए, आज हमने राशि स्थिति को, क्योंकि रजोगुण को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, और आज हमारे वीडियो के चित्र में उस रजोगुण का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। कम से कम देखिए एक चित्र के बीच में कहीं भी कोई रंगीन रंग नहीं है। इनके भी देखिए एक गहरे अर्थ हैं। देखिए, मैं परमात्मा के आशीर्वाद से जब जब वीडियो का कोई नाम रखता हूँ, उसको जिस रंग से दर्शाता हूँ, उनके एक गहरे अर्थ होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं
वीडियो के चित्र पर भी अपनी नज़र टिकाए रखो, क्योंकि नज़र टिके रहने से एक तो हमें शब्द निरंतर पढ़ने में आते हैं, उनके रंग भी कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, और उस शब्दों के आसपास जो हमने कुछ चिन्ह लगाए होते हैं, वो भी आपको हमें कुछ एक वीडियो से संबंधित कुछ ज्ञान की दिशा समझाते हैं। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य एकाग्र भाव से सुनता है और वीडियो के चित्र पर भी अपनी निगाहें टिकाए रखता है, तो संभवतः शास्त्रों के जो गूढ़ विषय भी हैं, देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें मनुष्य को जितनी जल्दी समझ में आने लगती है, तो फिर ये जो मृत्यु का जो एक भय है, कहते हैं ना, मरने के बाद की स्थितियों पर कोई मनुष्य चिंतन करता नहीं है। यदि मनुष्य मरने के बाद की स्थितियों पर भी चिंतन करने लगे, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जो आपके हमारे घरों के आसपास, अक्सर कुछ जोनियां तो देखिए आपके हमारे जीवन में दिखाई देती हैं, जिनको हम महसूस करते हैं। चाहे हम घर के भीतर करें, देखिए घर के भीतर भी विभिन्न प्रकार के आप जीव देखते हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चींटी हो, चाहे छिपकली हो। देखिए ये सभी स्थितियाँ, अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों के नाम सुनकर या भूलकर भी राजी नहीं होता। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए एक कॉकरोच से नाम सुनते ही थोड़ा उनका जीव मिचला जाता है, छिपकली हो चाहे मच्छर हो। अब मच्छरों से तो मनुष्य को एक छुटकारा पाने के लिए आजकल विभिन्न प्रकार के कुछ उपकरण भी आ गए। देखिए जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, किसी भी जीव की हत्या मत करो। भले ही हम देखिए आत्मरक्षा के लिए कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं, इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, यानी नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, जिसमें देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां है, जिसमें फल सब्जी जड़ी बूटियाँ, ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम अपने व्यवहार में देखते ही हैं। इसी तरह 11 लाख के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे बताए गए हैं, और 9 लाख तरह की जल में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली जीव जंतु हैं, और 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये मिला के 80 लाख प्रकार की जोनियां, ये दंडमय जोनी है। इन जोनियों में मनुष्य को तब जाना पड़ता है जब मनुष्य योनि में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता में पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। यानी कि शास्त्रों में तो कहा गया कि जब तक पुण्य कर्म कम से कम 50% या अधिक नहीं होते, यानी कि पाप कर्म कम हो और पुण्य कर्म अधिक हो, तो फिर भी आपको में मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति होती है। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो इस बात पर विश्वास लेकर चलते हैं, ऐसी भ्रांति पाल लेते हैं कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। एक कीड़ा मकोड़ा कीट पतंगा मरने के बाद उन्हीं योनियों में ही लौटता है। एक पक्षी मरने के बाद पुनः पक्षी बनता है, पशु मरने के बाद पुनः पशु बनता है। और लगभग कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो वनस्पति को योनि भी नहीं समझते। देखिए ये सभी स्थितियां आप और हम समझें या नहीं समझे, देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। अब मनुष्य उन शास्त्रों की बातों को अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में, अपने चिंतन में कितने सकारात्मक भाव से उनको स्वीकार करता है, ये उसके अपने कार्यशील में बने हुए संस्कारों पर निर्भर करता है। अब आपके मेरे तो देखिए 3 शरीर हैं। एक साधारण मनुष्य को स्थूल शरीर के अलावा कुछ और विशेष ज्ञान ही नहीं रहता। ये जो आपका मेरा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, जिसकी देखिए मृत्यु नहीं होती। अब मृत्यु जो हमने लिखा हुआ मरने के बाद, इसका भी प्राय स्थूल शरीर से है, जिसका निर्माण माता के गर्भ में, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया 9 दिन के दौरान आपके हमारे एक स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक समझना चाहिए, ताकि मनुष्य योनि का मिले हुए अवसर का हम लाभ उठाएं।
अक्सर मनुष्य देखिए ये मरने के बातों पर चर्चा करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है। अब विषय भोगों में अधिक रुचि होने के कारण ही मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है। और आज की वीडियो में तो हमने देखिए रजोगुण का कहीं भी कोई एक वीडियो के चित्र में कहीं एक स्थान ही नहीं दिया, क्योंकि जब मनुष्य मरने के ऊपर की स्थितियों पर चिंतन करता है तो उसका संसार से, माया से, राजसी स्थितियों से, विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है। इसलिए हमने देखिए आज की चर्चा में एक तकनीकी रूप से भी, क्योंकि हमने देखिए मरने की स्थिति पर एक विशेष चर्चा कर दी थी, क्योंकि मरने के ऊपर जब मनुष्य चर्चा करता है तो ना चाहते हुए भी वो परमात्मा से अपने आप ही जुड़ने लगता है। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपका हमारा मृत्यु के ऊपर एक भय की स्थितियां भी अपने आप ही समाप्त होने लगती, क्योंकि आत्मा का तो जन्म मरण होता नहीं है। देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, स्थूल शरीर माता के गर्भ में एक समय सीमा के बाद एक शिशु रूप में जन्म लेता है। उसके बाद देखिए एक शिशु काल की अवस्था को हो, बचपन काल, किशोरावस्था, फिर एक युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु का आना, ये एक स्थूल शरीर का स्वभाव है। इस स्थूल शरीर के विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है उसमें ये मृत्यु एक अंतिम परिवर्तन है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं तो फिर नए स्थूल शरीर का ये 84 लाख प्रकार की योनियों में कोई फिर नया भौतिक शरीर मिलता ही नहीं है। देखिए ये जो पुनः जन्म का जो एक सिद्धांत है ये कर्मफल सिद्धांत के ऊपर टिका है। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय पहले कर्म होता है फिर फल आता है, और ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थिति है ये कर्मों के आधार पे ये अलग अलग स्थिति है। जो हम कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो, वो कर्मों के दृष्टिकोण से कहा जाता है, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए जो हम कर्म करते हैं वो विधि पूर्वक, विधि विधान द्वारा, यानी कि धर्मानुसार करते हैं, जो शास्त्रों में समझाया गया है। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए एक कार्य करते हैं, कर्म करते हैं फल पाने के लिए, तो वो एक लगभग देखिए एक सामान्य पुण्य कर्म है। इन पुण्य कर्मों का फल आप यूं समझो कि कमाया खाया बराबर हो जाता है, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम जितने भी कर्म करते हैं वो केवल अपने सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन साथ ही दूसरी विशेष बात कि हम अन्य जीवों को, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो अन्य मनुष्य हो, हम उनको देखिए अन्य योनि के जीवों को भी दुख नहीं देते, लेकिन अपने सुख को विधि विधान द्वारा धर्मानुसार सुनिश्चित कर लेते। ये एक साधारण राशि कर्म है। और जब हम सतोगुण में रहते हुए सात्विक पुण्य कर्म करते हैं उनको परोपकार के कार्य कहा जाता है, यानी कि विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में कर्म करने की अनुमति देते हैं उसको हम विधि पूर्वक करते हैं। पहले दूसरे को सुख मिले, यानी कि परोपकार के कार्य करते हैं। जैसे हम कबूतरों को देखिए दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, चींटियों को भी अन्न के दाने कुछ देते हैं। ये सभी स्थितियाँ परोपकार के कार्य हैं। और भारत जैसे देश में तो देखिए ये भंडारे का प्रचलन कुछ सालों से बहुत अधिक चला हुआ है। ये भंडारे की स्थितियाँ, यानी कि जब हम मुफ्त का एक अन्न का एक वितरण करते हैं भंडारे के रूप में, इसी तरह हम निर्बल मनुष्यों को देखिए वस्त्र भी देते हैं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं देते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित भी एक सुविधाएं देते हैं। जब हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये सभी परोपकार के कार्य हैं। ये रजोगुण से अच्छे पुण्य कर्म माने गए, ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। जबकि निषेध कर्म करने से देखिए जब हम प्रकृति के सुखों को भोगते हैं बिना कर्म किए हुए, देखिए कर्म फल सिद्धांत में भी कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। इसलिए बिना कर्म किए यदि हम दूसरों के फलों को चुराते हैं, छीनते हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करते हैं,
इस दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण की निंदा की गई है। देखिए शब्दों के अर्थ जैसे जैसे आपको में समझ में आ जाते हैं, लेकिन आज हमने देखिए ये जो काले रंग से जो मरने के बाद की जो एक स्थिति दर्शाई है, ये एक साधारण स्थिति है। इस सच्चाई को मनुष्य को स्वीकार करना होता है। और ये जो हमने मरने के बाद पर जो बार बार हमने चिंतन करने की एक स्थिति पर जोर दिया आज की वीडियो में, वो इसलिए दी है ताकि मनुष्य को कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का समझ में आ जाए। मनुष्य को पाप कर्म करने से पहले ये महसूस हो कि आज जिनके मैं फल छीन रहा हूँ, जिन मनुष्यों के साथ या जिन एक पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ मैं अत्याचार कर रहा हूँ, देखिए मेरा इशारा जो मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, देखिए शास्त्रों में इसको एक निषेध कर्म से जोड़ा गया, क्योंकि आपके हमारे आहार में तो प्रकृति के द्वारा एक वनस्पति आपके हमें एक खाने की अनुमति है। ये सभी स्थितियां शास्त्रों में देखिए समझाई गई हैं। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। मन गढ़ंत बातें अपने आप ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए देखिए मांसाहार भोजन की खाने वाले कितने ही कुछ ऐसे उदाहरण दे देते हैं। भले ही अधिकांश देशों में भी देखिए कानून की किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, इसलिए एक कोई मांसाहार भोजन का खाना अपराध नहीं माना है, लेकिन शास्त्रों में इसको पाप कर्म से जोड़ा गया। क्योंकि जैसे हम चाहते हैं जीवित रहें, आपको हमें कोई पीड़ा नहीं दे, कि आपको हमें चलते फिरते कोई एक थप्पड़ मार दे तो आपको हमें कितना कष्ट होता है, हम बुरा मान जाते हैं, हम उससे लड़ाई झगड़ा करने पे उतर आते हैं। जबकि निर्बल पक्षी हो, पशु हो, जिनकी मनुष्य भले ही खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से हत्या नहीं भी करता हो, लेकिन खाने वाले को ही मुख्य दोष लगता है, बनाने वाले को भी लगता है, मारने वाले को भी लगता है, वितरण करने वाले को भी लगता है। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको भी ज्ञान पूर्वक जितनी जितनी समझ बढ़ती जाती है, फिर मनुष्य का परमात्मा के प्रति एक विशेष आकर्षण को हो, लगाव को, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि आप और हम आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। और जब जब मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों में जितने गहरे तल पर उतरने लगता है, क्योंकि ये तमोगुण और रजोगुण ये दो स्थितियां देखिए बंधनदायक है, सतोगुण को मुक्तिदायक कहा जाता है। इसलिए तो हम देखिए सत्संग को, ज्ञान की स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं है, देखिए सुनना एक अलग बात है, पढ़ना भी एक अलग बात है। शास्त्रों को आपको में पढ़ना होगा, पढ़ने से सत्संग करो, सुनने से करो, एक ही बात है। बात आपको में समझ आनी चाहिए, बात आपके मेरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार रूप में एक स्थित होनी चाहिए। देखिए जब तक आपका मेरा कारण शरीर शुद्ध नहीं होता, तो फिर ये जन्म मरण की स्थितियां यूं ही एक कर्मों के आधार पे, कभी हम नीचे की जोनियों में जाते हैं, कभी हम ऊपर की जोनियों की जाने की इच्छा रखते हैं कर्मों के आधार पर, और कभी हम मनुष्य जोनि में आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य जोनि में ही कर्म करने की एक विशेष पात्रता है, और साधना जोनि का एक अवसर है। साधना आरंभ तभी होती है जब मनुष्य परमात्मा के विषय पर चिंतन करता है, सत्वगुण का संग करता है। देखिए परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को अक्सर हम देखिए अंकों के आधार पर, जैसे तमोगुण को हम 1 कहते हैं, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को, देखिए ये सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से तकरीबन 22-25 वर्ष पहले हमने बनाया था। इस सूत्र के जरिए हम शास्त्रों का एक मूलभूत सिद्धांत को समझने में ये आपका बड़ा एक मददगार के रूप में ये सूत्र आपको भी बहुत से गहरी बातें समझाता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण तो देखिए पास पास है, इसलिए तो कहा जाता है एक संसारी मनुष्य जब जब विषय भोगों में लिप्त होने लगता है, लेकिन जब हम सत्वगुण का साथ या लगाम कहो, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है,
आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, वो आपके हमारे शरीर के ही सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये स्थूल भूत है। ये माता के गर्भ में भोग विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यदि हम भोग दृष्टि पे इन सभी स्थितियों पर एक नजर डालते हैं तो फिर ज्ञान की जो सूक्ष्म कड़ियां को आपको में समझ नहीं आ पाती। देखिए स्थूल शरीर का विषय भोगों की ओर एक सहज ही झुकाव है। शास्त्रों में भी इसको इंद्रिय दोष कहा गया। इसलिए तो कहा गया कि मनुष्य को ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करना चाहिए। ये ज्ञान पूर्वक कर्म कांड कहो, पूजा पाठ कहो, यानी कि सतोगुणी स्थितियों में अपनी स्थिति को मजबूत करना, ये सब रजोगुण को एक मर्यादा में रखने से संबंधित है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, जो भोग्य विषयों से दर्शाया गया, उनको जो एक लगाम है, लगाम एक मन है, उस लगाम को बुद्धि के नियंत्रण में, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा तत्व है, इसको देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता होती है। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए मन को भी एक सात्विक अहंकार की ही एक उत्पत्ति कही गई है। देखिए ये सभी बातें हमें अलग अलग विषयों में विस्तार से समझाएंगे। आज हमारा इतना ही विषय है कि मनुष्य को मरने के बाद की स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। थोड़ा चिंतन का अभिप्राय, जब आप इस पर शोध करोगे कि मरने के बाद आपके हमारा कौन सी योनि में जन्म होगा, इन सभी स्थितियों पर विचार करते ही आपके मेरे कर्मों में सुधार आने लगता है। परमात्मा के प्रति सहज ही आपके प्रीति के भाव जगने लगते हैं। और ये जो मांसाहार भोजन की जो एक स्थितियां हैं, जैसे छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे जो निषेध कर्म है, फिर सहज ही मनुष्य उन सभी मनुष्यों के प्रति, जीवों के प्रति उसके एक दया के भाव उमड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए किसी अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य नहीं करता। अपनी मेहनत की हक हलाल की ही खाता है। कहते हैं ना, मेहनत करो, कृत करो, यानी कि कर्म करो फिर फल लो। और जब मनुष्य परमात्मा से बहुत गहरे तल पर प्रभावित होने लगता है तो उसके जीवन में कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां सहज ही बनने लगते हैं, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको में इसीलिए दिया है कि हम इन प्रकृति के 3 गुणों से बंधे नहीं। देखिए बंधने का अभिप्राय क्या है, वो तो सपेश दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण। इसी दृष्टिकोण से कि यदि हमने प्रकृति के सुखों को भोगना ही है, ये सुख क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए इनको यदि हम भोगना भी चाहते हैं तो हमें छीनना नहीं है। छीनना का अभिप्राय दूसरे के फलों को हमने हथियाना नहीं है। बस ये तमोगुण की स्थिति से बच गए। अब रजोगुण की स्थिति में क्या है कि हम अपने लिए ही कमाते हैं, दूसरों को ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। अब रजोगुण से अच्छी स्थिति क्या है, सतोगुण की। हम मेहनत करते हैं, धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, पहले दूसरों को भी खिलाते हैं फिर स्वयं खाते हैं, यानी कि खाने की इच्छा तीनों ही स्थितियों में रहती है। अब जो पाप कर्म करता है खाने के लिए ही करता है, और जो पुरुषार्थ रजोगुण में रहते हुए करते हैं वो भी खाने के लिए, और जो परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं वो भी खाने के लिए। लेकिन जब हम परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हैं तो फिर वो हम निष्काम भाव से कर्म करते ही हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। देखिए कर्म के साथ अब शब्द फल हट गए, अब वहां शब्द क्या है, कर्म योग। देखिए जब योग परमात्मा से होने लगता है, योग का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है, यानी कि अब आत्मा को प्रकृति की और कोई इच्छा ही नहीं होती। देखिए ये इच्छा कब होती है, हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, उसकी कभी भी प्रकृति के विषय भोगों में रुचि नहीं होती, क्योंकि विषय भोग तो देखिए जड़ है और आत्मा एक चेतन तत्व है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए परमात्मा की और उसकी सहज ही सुमुखता इसलिए बनी रहती है क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, वो सदा ही
परम सुख की तलाश करती है। ये जो संसार में भी हम रसगुल्ला खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, किस लिए? सुख पाने के लिए। लेकिन माया के जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक सुख देते हैं। पहला रसगुल्ला अच्छा लगा, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा चौथा उतना भी दूसरे के मुकाबले भी अच्छा नहीं लगता, और पांचवा छठा खाते ही आपको हमें कुछ अपच सी होती है, यानी कि वो दुखद स्थिति है। तब हम उस सुख विशेष को छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह ये जितने भी सुख हैं, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, चाहे वो देखिए एक आंख का रूप का एक सुख हो, शब्द का सुख हो, कोई आप फिल्म एक बार देखो, दो बार, तीन बार, कोई गीत आप एक बार सुनो, दो बार, पांच बार, 10 बार, ये सभी स्थितियां चाहे आहार की हो, चाहे पेयजल की हो, मनुष्य उन सुखों को स्वयं ही छोड़ देता है। छोड़ने का अभिप्राय क्या है कि हम सुखों को अधिक समय तक पकड़ नहीं सकते, पकड़ने पे वो दुख देते हैं, और फिर हम छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि अब हम उस सुख को छोड़ के फिर नया सुख पकड़ते हैं। जब हम बिल्कुल थक जाते हैं तो हम एक नींद का सुख लेते हैं। यानी कि आत्मा का स्वभाव क्या है? वो सदा ही परम सुख की तलाश करते करते ही इस मनुष्य योनि के शरीर को अलविदा कहती है। देखिए ये सभी स्थितियां मैं बहुत ही सरल शब्दों से आपको समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं, ताकि हम सभी भाई बहनों को ये जो मरने के बाद की स्थितियों का बोध होने लगे। क्योंकि जब हमें पता है कि किए गए पाप कर्मों का आपको हमें दंड रूपी फल भोगना होगा। देखिए यातायात के नियमों में भी जो मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, कब करता है? जब उसको निश्चित हो जाता है कि मेरा चालान नहीं कटेगा। देखिए ये एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। भले ही आप यहाँ के चालान से बच भी जाओ, लेकिन परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ तो आपका चालान उसी क्षण कट जाता है। भले ही उस चालान का जो धनराशि एक पाप कर्म के रूप में एक दुखद स्थिति है, वो आने में समय लग जाता है। यदि ये समय ना लगता होता तो फिर ये देखिए सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग की स्थितियां ही नहीं बनती। क्योंकि कर्म और फल में, शब्दों में तो देखिए ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कर्म के बाद फल आने में समय लगता है। ऐसे कितने ही फल हैं जो इस जन्म में आपको में आ नहीं पाते। इस सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना है। इसलिए मैंने देखिए आज मृत्यु के बाद के ऊपर चिंतन करने के लिए इसीलिए वीडियो का नाम रखा है, ताकि हम पाप कर्मों से बचें। मरने के बाद की जो एक नीचे की जोनियां हैं, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का फल सृष्टि की किसी भी शक्ति द्वारा, ताकत द्वारा टाला नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए इन सभी स्थितियों के एक अलग अलग भावार्थ हैं। शास्त्रों में देखिए जो जो ज्ञान की स्थितियां समझाई गई हैं, उनको हमें भावार्थ पूर्वक समझना होता है। देखिए शब्द एक अलग स्थिति है, उसके अर्थ एक अलग स्थिति है, और उनके भावार्थ समय समय पे उस शब्द के बोले गए के आसपास की जो एक स्थितियां हैं, उस समय विशेष में शब्दों का क्या बोलने का तात्पर्य है, उस स्थिति विशेष में उसके भावार्थ कभी कभी बदल जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने कर्मों को एक सही दिशा देनी होगी। यानी कि मनुष्य को कम से कम पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, और जहां तक संभव हो रजोगुणी कर्म, यानी कि रजोगुण के प्रति उपेक्षा के भाव रखो, उदासीनता रखो, यानी कि बढ़ चढ़ के रजोगुण को हासिल करने का आपको हमें प्रयास नहीं करना। यदि हम प्रयास करेंगे धर्मानुसार तो प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती, लेकिन वो आपका मना सत्वगुण कमजोर करती है। क्योंकि राशि विषय भोग आपको में प्रमाद में स्थित कर देते हैं। प्रमाद में फिर शास्त्रों की ज्ञान की बातें कहो, परमात्मा की सम्मुखता कहो, फिर ये अच्छी नहीं लगती। देखिए प्रमाद में विषय जब गिरता है तो उसको राजसी या तामसिक स्थितियां ही भाती हैं। ये सात्विक स्थितियां, ज्ञान की चर्चाएं अच्छी नहीं लगती। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट और सरल संदेश है।
इस संदेश को हम जितना ज्ञानपूर्वक समझने लगेंगे तो फिर मरने की जो एक स्थितियां हैं, भय की स्थितियां, वो समाप्त होने लगेगी। क्योंकि भय किससे है? आपको हमें कर्मों से रखना है, पाप कर्मों से बचना है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपने स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को निरंतर शुद्ध करते जाना है। देखिए, कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा तो उतना उतना वो कारण शरीर शुद्ध होते होते फिर वो आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप के जो आवरण थे, यानी कि जो आत्मा अज्ञानता में आ चुकी थी। देखिए, आत्मा तकनीकी रूप से तो चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। जब हम माया का संग करते हैं, विषय भोगों का, अब तमोगुण का संग जब हम करते हैं तो वो तो देखिए मल है, उसको मल से जोड़ा गया है। मल का अभिप्राय देखिए, जैसे कहते हैं ना, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। अब सफेद रंग के ऊपर जब हम काला रंग लगाते हैं तो पहली ही बार में वो असर कर जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे ही हम कुसंग करते हैं, अनितिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो आपकी हमारी आत्मा दूषित होती है, आवृत होती है, उसका ज्ञान धूमिल पड़ने लगता है, परमात्मा से विमुख होने लगती है। देखिए, जब हम परमात्मा से ही विमुख हो जाते हैं तो आनंद की झलकें आपको में इस भौतिक जगत में नहीं मिलती, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो द्वैत है। द्वैत का अभिप्राय यहाँ की एक राशि और तामसिक स्थितियों से है। ये दुखद स्थितियां हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इस जगत को दुखालय से जोड़ा। और मैं तो अक्सर बार बार कहता हूँ, यहाँ के जितने भी सुख हैं वो तो देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, मिनटों के हिसाब से आते हैं, जबकि दुख तो महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। देखिए, ये एक भावार्थ रूप में आपको भी समझना होगा। और कहीं कहीं तो मैंने वीडियो में जहाँ तक भी कहा कि यहाँ सुख तो है ही नहीं, दुख ही दुख है। बड़े दुख के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन छोटे दुखों में ही आपको में सुख की एक आभास होने लगता है। जैसे आपने 10 किलो का वजन उठाया हो, अब 10 किलो का वजन जब हम नीचे रख देंगे और 2 किलो का वजन उठाएंगे तो आपको अब 2 किलो के वजन उठाने में कष्ट नहीं होगा, वो सुखद स्थिति लगेगी। यानी कि वो छोटा दुख है। बड़े दुख के बाद बड़ा दुख क्या था? वो 10 किलो का भार जो आप ढो रहे थे। देखिए, इन सभी स्थितियों के आप जैसे जैसे भावार्थ समझते जाओगे, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान भी समझ में आने लगेगा। फिर प्रकृति के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये सहज ही इनसे आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगे। देखिए, जब तक ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं होता तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ ही नहीं होते। यानी कि मनुष्य का जब तक सकामता भले ही परोपकार के कार्य जीवन में होते रहे, हालांकि देखिए रजोगुण से परोपकार के कार्य यानी कि सात्विक कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन जब हम सकाम भाव से करते हैं तो फिर हम माया में या संसार के बंधनों में ही जकड़े रहते हैं। इस सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना है और फिर अपने अर्थ और काम को धर्म की मर्यादा में रखना है, ताकि मनुष्य कभी भी किसी भी स्थिति में पशु वृत्तियों में न गिरे। ये जो निषेध कर्म करने की जो स्थितियां, ये पशु वृत्ति हैं। और पशु वृत्तियां कब पनपती हैं? जब मनुष्य सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ देता है, सत्संग की न्यूनता आने लगती है। देखिए, जब शाम को सूर्य ढलता है, इसका अभिप्राय क्या है? जब सूर्य हटने लगता है, जैसे ज्ञान हटने लगता है, जब ज्ञान हटेगा, सूर्य हटेगा, तो अंधकार में स्थितियां तो आएंगी। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की न्यूनता होती है तो फिर रजोगुण और तमोगुण ही ये प्रधान होने लगते हैं। देखिए, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, सत्वगुण 100 की स्थिति है। अब 10 और 100 की तो दूरी बनी हुई है, 1 और 100 की भी दूरी है। अब 1 और 10 पास पास है। तब ऐसी स्थितियों में रजोगुण का तमोगुण में गिरना एक स्वाभाविक ही स्थिति बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को समझाने के लिए ही आज हमने मरने के बाद की स्थितियों पर देखिए, आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, तकरीबन 3 वर्ष पहले हमने एक 3 घंटे की वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर तो हमने देखिए विस्तार पूर्वक कर्मफल सिद्धांत के ऊपर
कर्माशय, कारण शरीर, संस्कार, अलग अलग स्थितियों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। हालांकि उस वीडियो विशेष को एक साधारण मनुष्य ने एक स्थिति में 3 घंटे में लगातार सुना नहीं। देखिए, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसको हम किस्तों में सुनते हैं। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो एक बार में ही देख के लौटते हैं। वहां तो हम ऐसा नहीं करते कि आज 10 मिनट देखी, कल फिर जाएंगे, फिर आधा घंटा देखेंगे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, मरने के बाद के ऊपर हम जितना अधिक चिंतन करेंगे तो परमात्मा की स्मृति भी बने रहेगी, आपका हमारा जीवन भी एक अनुशासित बना रहेगा, सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने लगेंगी। और फिर ये योग की जो एक स्थितियाँ हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर अपने आप ही खुलने लगेंगे। और जो मृत्यु का जो एक भयमय स्थितियाँ होती हैं, उनसे भी मनुष्य फिर बचने लगता है। फिर ये सभी स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक उसको समझ में आने लगती हैं, क्योंकि मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है। जब तक कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता तो फिर ये जन्म मरण की स्थितियाँ यूं ही मिलती रहती हैं। लेकिन जब जब कारण शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी कि अब आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है और नया पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को बार बार केवल मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति मिलती। यानी जब तक मनुष्य का कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, तब तक उसको बार बार मनुष्य जोनि ही मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही प्राप्त होता है, ताकि उसकी आध्यात्मिक यात्रा जल्द से जल्द पूर्ण स्थिति में पहुंचे। तो ऐसे ही शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, परमात्मा की स्मृति बनती जाए और हम पाप कर्मों से बचें। इसलिए हमने मरने के बाद पर इस पर हमने चिंतन करना है। इन सभी स्थितियों से हम परमात्मा से भी जुड़े रहते हैं और संसारी भोगी विषयों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, जो मनुष्य को कभी भी पाप कर्मों में लिप्त नहीं होने देता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।